हेलो फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में हमने एपिथेलियल टिश्यू के बारे में देखा था। आज बात करते हैं टाइप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू को। एपिथेलियल टिश्यू को ऑन द बेसिस ऑफ सेल की लेयर के बेसिस पर टू टाइप में डिवाइड किया गया है, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू एंड कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। सिंपल एपिथेलियल टिश्यू को अगेन सेल के शेप के बेसिस पर अगेन डिवाइड किया गया है। सिंपल एपिथेलियल टिश्यू जो है सिंगल लेयर्ड की सेल से बना होता है, जबकि कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू जो है वो मल्टी लेयर्ड होता है, मीन्स मोर देन वन लेयर्स होती हैं, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, कंपाउंड एपिथेलियल। सिंपल एपिथेलियल टिश्यू का मेन फंक्शन क्या है, अब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन एंड एक्सक्रीशन। मेन फंक्शन क्या है, अब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन एंड एक्सक्रीशन। कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू की बात करें तो इनका मेन फंक्शन जो है प्रोटेक्टिव फंक्शन है। कैसा है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराना। सिंपल एपिथेलियल टिश्यू को अगेन डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू को अगेन डिवाइड किया गया है सेल की शेप के बेसिस पर। सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम एंड pseudo stratified epithelium, pseudo stratified epithelium। सिंपल स्क्वैमस में सेल का शेप जो है कैसा होता है, टाइल्स लाइक, पॉलीगोनल या हेक्सागोनल। क्यूबॉइडल में बात करें तो सेल का शेप क्यूब लाइक होता है। कॉलमनर की बात करें तो इनमें सेल का शेप पिलर से लाइक होता है। और स्यूडो स्ट्रैटिफाइड में जो होते हैं ये मॉडिफिकेशन है कॉलमनर सेल्स की, लेकिन इसमें कुछ लॉन्ग सेल्स होती हैं और कुछ शॉर्ट सेल होती हैं। अब बात करते हैं कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू की। कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू को टू टाइप में डिवाइड किया गया है, ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यू एंड स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू, स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। इसको ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेचेबल प्रॉपर्टी के बेसिस पर टू टाइप में डिवाइड किया गया है, ट्रांजिशनल एंड स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। ट्रांजिशनल जो होता है वो स्ट्रेचेबल होता है और स्ट्रैटिफाइड नॉन स्ट्रेचेबल होता है। सबसे पहले बात करते हैं किसकी, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल की। सबसे पहले बात करते हैं सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू की। सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू की बात करते हैं। सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू की इनका शेप जो होता है कैसा होता है, पॉलीगोनल या हेक्सागोनल्स या टाइल्स के समान होता है। कैसा होता है, टाइल्स के समान होता है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, पेवमेंट एपिथेलियम भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, पेवमेंट एपिथेलियम भी कहते हैं। इनका शेप जो है अपीयरेंस वेव लाइक होता है, वेवी अपीयरेंस होता है, वेव लाइक अपीयरेंस होता है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, टेसलेटेड एपिथेलियम कहते हैं। क्या कहते हैं, टेसलेटेड एपिथेलियम कहते हैं। अब ये जो सेल्स हैं ये कैसी होती हैं, आकार में जो हैं ये फ्लैटेंड होती हैं। कैसी होती हैं, फ्लैटेंड होती हैं, चपटी होती हैं, जिसके कारण इनमें साइटोप्लाज्म का अमाउंट कम होता है। साइटोप्लाज्म का अमाउंट कम होने की वजह से डिफ्यूजन या अल्ट्राफिल्ट्रेशन ईजिली हो पाता है। इसके कारण ये एपिथेलियल कहाँ प्रेजेंट होती है, जहाँ डिफ्यूजन होगा। तो डिफ्यूजन हमारी बॉडी में कहाँ होता है, जो हैं लंग्स में जो एपिथेलियल होती है, लंग्स में होती हैं, लंग्स की एल्वुलाई में जो होती हैं वहाँ पास क्या होता है, डिफ्यूजन होता है कि नहीं, गैसेस एक्सचेंज होता है। जो लंग्स में एपिथेलियल होती हैं उन्हें क्या बोलते हैं, न्यूमोसाइट। तो न्यूमोसाइट में कौन सी एपिथेलियल होती है, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल। इसके बाद बात करें बोमन्स कैप्सूल। बोमन्स कैप्सूल में जो एपिथेलियम होती हैं वो भी कैसी होती हैं, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। बोमन्स कैप्सूल में क्या होता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन ग्लोमेरुलस में होता है, इसलिए वहाँ पास कौन सी एपिथेलियम है, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। बोमन्स कैप्सूल में जो एपिथेलियम होती हैं उन्हें क्या बोलते हैं, पोडोसाइट।
पोडोसाइट इसलिए बोलते हैं, क्यों? क्योंकि उसमें फीट लाइक प्रोसेस पाए जाते हैं, पैर के समान प्रोसेस होते हैं, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? पोडोसाइट। इसके अलावा जो हैं ये कहाँ प्रेजेंट होती हैं? ये जो हैं अपने ब्लड वेसल्स में प्रेजेंट होती हैं। ब्लड वेसल्स की जो इनर लाइनिंग होती है उसे क्या बोलते हैं? एंडोथेलियम। तो ब्लड वेसल की एंडोथेलियम में क्या प्रेजेंट होती है? सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। इसके अलावा ये पैराइटल एंड विसरल प्लूरा में प्रेजेंट होती है। प्लूरा जो है किसकी कवरिंग कहलाती है? लंग्स की कवरिंग को प्लूरा बोलते हैं। आउटर कवरिंग होती है उसे क्या कहते हैं? पैराइटल प्लूरा, और इनर कवरिंग होती है उसे जो होते हैं विसरल प्लूरा। इसके अलावा पैराइटल एंड विसरल पेरिकार्डियम में प्रेजेंट होती है। कौन सी? सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। पेरिकार्डियम किसकी कवरिंग कहलाती है? हार्ट की कवरिंग को पेरिकार्डियम कहते हैं। इसके बाद बात करें सिंपल स्क्वेमस जो होती हैं पैराइटल एंड विसरल पेरिटोनियम में प्रेजेंट होती हैं। पैराइटल एंड विसरल पेरिटोनियम में प्रेजेंट होती हैं। यदि बात करें ये जो होती पेरिटोनियम किसकी कवरिंग कहलाती है? पेरिटोनियम जो अपनी बॉडी कैविटी होती है उसकी कवरिंग को क्या बोलते हैं? पेरिटोनियम। तो ये क्या है? चेस्ट वॉल हो गई, और इनर में जो होती है एलिमेंट्री कैनाल हो गई। तो एलिमेंट्री कैनाल के जो इनर साइड में एपिथेलियम होती है उसे क्या बोलते हैं? विसरल पेरिटोनियम। उसको क्या कहते हैं? विसरल पेरिटोनियम। ये क्या हुई? बॉडी कैविटी हो गई, बॉडी कैविटी। और आउटर साइड जो चेस्ट वॉल में एपिथेलियम होती है उसको क्या बोलते हैं? पैराइटल पेरिटोनियम। ये क्या हो गई? पैराइटल पेरिटोनियम, और ये विसरल पेरिटोनियम। अब बात करते हैं किसकी? ये होते हैं सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम की बात करते हैं। सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम की बात करें तो इनका शेप जो होता है कैसा होता है? क्यूब लाइक होता है। सिंपल मतलब सिंगल लेयर्ड, क्यूबॉइडल मतलब क्यूब लाइक होती हैं। क्यूब लाइक है तो इसमें साइटोप्लाज्म का अमाउंट ज़्यादा होगा, साइटोप्लाज्म का अमाउंट ज़्यादा होता है। तो ये किस में हेल्प करती हैं? अब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन एंड एक्सक्रीशन। किस में हेल्प करती हैं? अब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन एंड एक्सक्रीशन में हेल्प करती हैं। सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम को जर्मिनल एपिथेलियम भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड जर्मिनल एपिथेलियम। क्यों? क्योंकि ये एपिथेलियम जो हैं जर्म सेल्स का फॉर्मेशन करती हैं। जर्म सेल का फॉर्मेशन कहाँ होता है? टेस्टिस अथवा ओवरी में क्या बनाती हैं? स्पर्म एंड ओवम का फॉर्मेशन करती हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? जर्मिनल एपिथेलियम भी कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं किसकी? जो होते हैं इनके एग्जाम्पल्स की। तो ये जो होते हैं सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम कहाँ प्रेजेंट होंगी? जहाँ अब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन या एक्सक्रीशन होगा। तो जो होते हैं सिक्रीशन कहाँ होता है? वेसिकल ऑफ थायराइड ग्लैंड। कहाँ होता है? वेसिकल्स ऑफ। जो ग्लैंड का सिक्रेटरी पार्ट है वो कौन बनाता है? सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। और ग्लैंड का डक्ट वाला पार्ट कंपाउंड एपिथेलियम बनाता है। एसिनाई ऑफ पैंक्रियाज में होती हैं। इसके अलावा ये स्वेट ग्लैंड में प्रेजेंट होती हैं। इसके अलावा ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन में कौन सी एपिथेलियम होती है? सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन में सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम होती हैं। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन की। यहाँ देखते हैं कौन कौन सी एपिथेलियम प्रेजेंट हैं। तो ये क्या हुआ? बोमन्स कैप्सूल हो गया। बोमन्स कैप्सूल फिर क्या हो जाएगा? पीसीटी। ये क्या हुआ? पीसीटी का जो होता है ये फिर क्या हो जाएगा? थिक लूप ऑफ हेनले, देन थिन लूप ऑफ हेनले, थिन लूप ऑफ हेनले,
देन DCT, देन कलेक्टिंग डक्ट, DCT, देन कलेक्टिंग डक्ट, DCT, ये क्या हो जाएगा DCT, और ये कहाँ जाके ओपन होगा, कलेक्टिंग डक्ट में। तो जो है बोमन्स कैप्सूल में जो एपिथेलियम होती है वो कौन सी होती है, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। इसमें क्या होते हैं, स्लिट पोर होते हैं, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। यदि नेफ्रॉन के नेक वाले पार्ट में बात करें तो यहाँ जो आकर के क्या एक्युमुलेट होता है, फिल्ट्रेट। तो फिल्ट्रेट को फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट के लिए यहाँ पास क्या प्रेजेंट होते हैं, सीलिया। तो यहाँ पास सीलिएटेड कुबॉइडल एपिथेलियम, सीलिएटेड कुबॉइडल एपिथेलियम प्रेजेंट होती हैं। इसके बाद बात करते हैं प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, जिसे क्या बोलते हैं, पीसीटी। पीसीटी में क्या प्रेजेंट होते हैं, माइक्रोविलाई प्रेजेंट होते हैं, इसलिए अपीयरेंस कैसा होता है, ब्रेस्ट बॉर्डर लाइक। तो यहाँ पास कौन सी एपिथेलियम होती हैं, ब्रेस्ट बॉर्डर कुबॉइडल एपिथेलियम। कौन सी होती हैं, ब्रेस्ट बॉर्डर कुबॉइडल एपिथेलियम। क्यों, क्योंकि यहाँ पास जो होते हैं 90% ऑफ सब्सटेंस का ऑब्जॉर्प्शन पीसीटी वाले पार्ट में होता है। ऑब्जॉर्प्शन के सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए यहाँ पास क्या होते हैं, माइक्रोविलाई। माइक्रोविलाई होने की वजह से अपीयरेंस कैसा होता है, ब्रेस्ट बॉर्डर लाइक, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ब्रेस्ट बॉर्डर कुबॉइडल एपिथेलियम। इसके बाद बात करते हैं थिक लूप ऑफ हेनले। थिक लूप ऑफ हेनले एंड जो होते हैं थिक लूप ऑफ हेनले और कलेक्टिंग डक्ट और डीसीटी वाले पार्ट में कौन सी एपिथेलियम होती है, कुबॉइडल एपिथेलियम। जो होते हैं थिक लूप ऑफ हेनले और डीसीटी में जो होती हैं वो कैसी होती है, सिंपल कुबॉइडल एपिथेलियम। यहाँ पास कोई मॉडिफिकेशन नहीं होता है। जबकि डीसीटी वाले पार्ट में जो होते हैं, डीसीटी कहाँ जा कर के ओपन होता है, कलेक्टिंग डक्ट में। कलेक्टिंग डक्ट में क्या होते हैं, यूरिन का एक्युमुलेशन होता है। तो यूरिन के फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट के लिए यहाँ पास क्या प्रेजेंट है, सीलिया। तो यहाँ पास कौन सी एपिथेलियम होती हैं, सीलिएटेड कुबॉइडल एपिथेलियम। यहाँ पास कौन सी है, सीलिएटेड कुबॉइडल एपिथेलियम प्रेजेंट होती हैं। इसके अलावा थिन लूप ऑफ हेनले में, थिन लूप ऑफ हेनले में जो थिन लूप ऑफ हेनले है इसमें सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम प्रेजेंट होती है। आगे बात करते हैं किसकी, आगे बात करते हैं हम सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम की। किसकी बात करते हैं, सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम की। सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम की बात करते हैं। सिंपल कॉलमनर एपिथेलियल की बात करें तो इनका शेप कैसा होता है, पिलर लाइक कॉलमनर शेप होती हैं, ठीक ऐसे कुछ होती हैं। तो इसमें जो न्यूक्लियस होता है वो कैसा होता है, इलॉन्गेटेड न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो होता है वो इलॉन्गेटेड होता है और कहाँ पास सिचुएटेड होता है, बेस वाले पार्ट में होता है इलॉन्गेटेड न्यूक्लियस। इनका इसमें भी साइटोप्लाज्म का अमाउंट, इनमें भी साइटोप्लाज्म का अमाउंट ज़्यादा होता है, ठीक। इसलिए इनका भी फंक्शन क्या हो जाएगा, अब्जॉर्प्शन एंड सिक्रेशन। इनका फंक्शन क्या हो जाएगा, अब्जॉर्प्शन एंड सिक्रेशन। तो ये कहाँ प्रेजेंट होंगे, जहाँ अब्जॉर्प्शन या सिक्रेशन होता है तो ये कहाँ पास प्रेजेंट होते हैं। एग्जाम्पल देखें तो स्टमक टू लार्ज इंटेस्टाइन क्या प्रेजेंट होते हैं, सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम। स्टमक टू लार्ज इंटेस्टाइन क्या प्रेजेंट होते हैं, सिंपल कॉलमनर एपिथेलियल, सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम। इसके अलावा जो हैं सिंपल कॉलमनर कहाँ प्रेजेंट होती हैं, फैलोपियन ट्यूब में। सिंपल कॉलमनर कहाँ प्रेजेंट होती हैं, फैलोपियन ट्यूब में, यूट्रस में, एपिडिडाइमिस में। एपिडिडाइमिस में जो होते हैं क्या प्रेजेंट होते हैं, स्टीरियोसीलिया। क्यों, क्योंकि यहाँ पास स्पर्म का स्टोरेज होता है। वासा डिफरेंसा में, वासा डिफरेंस में कौन सी हैं, यहाँ भी स्टीरियोसीलिया प्रेजेंट होते हैं। जबकि फैलोपियन ट्यूब और यूट्रस में एंड एपेंडाइमल एपिथेलियम में, एपेंडाइमल एपिथेलियम में क्या प्रेजेंट होते हैं, एपेंडाइमल एपिथेलियम में सीलिया प्रेजेंट होते हैं।
और यहाँ क्या प्रेजेंट होते हैं, स्टेरियोसीलिया सीलिया। तो यहाँ पास कौन सी एपिथेलियम है, कॉलमनर एपिथेलियम प्रेजेंट होती हैं। आगे बात करते हैं हम किसकी, आगे बात करते हैं हम स्यूडो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम की, किसकी, स्यूडो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम की बात करते हैं। स्यूडो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम की बात करें तो ये क्या है, मॉडिफिकेशन ऑफ कॉलमनर एपिथेलियम, फिकेशन ऑफ कॉलमनर एपिथेलियम। किसके मॉडिफिकेशन है, कॉलमनर एपिथेलियम के मॉडिफिकेशन है। इसमें टू टाइप की सेल होती हैं, टू टाइप की सेल होती हैं, कुछ लॉन्ग सेल होती हैं और कुछ शॉर्ट सेल होती हैं, कुछ लॉन्ग सेल होती हैं, कुछ शॉर्ट सेल होती हैं। तो ये कौन सी सेल हैं, ये लॉन्ग सेल हैं, लॉन्ग सेल हैं। लॉन्ग सेल के बीच में कौन सी सेल होती हैं, शॉर्ट सेल, ये शॉर्ट सेल हैं। शॉर्ट सेल में न्यूक्लियस जो होता है नीचे साइड होता है, जबकि लॉन्ग सेल में न्यूक्लियस जो है अबव साइड होता है। इसलिए अपीयरेंस जो है वो कैसा होता है, डबल लेयर्ड। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, स्यूडो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम। स्यूडो मतलब फॉल्स, स्ट्रैटिफाइड मतलब कंपाउंड, तो फॉल्स कंपाउंड है, ट्रू कंपाउंड नहीं है। क्यों, क्योंकि इसमें अपीयरेंस कैसा हो रहा है, डबल लेयर्ड, इसलिए इसको क्या बोला, स्यूडो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम। ये कहाँ प्रेजेंट होती है, मेनली रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में प्रेजेंट होती है। एग्जाम्पल की बात करें तो ये कहाँ होती है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में। यहाँ पास एक मॉडिफिकेशन होता है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, बस मॉडिफिकेशन होता है। कौन सा मॉडिफिकेशन होता है, सीलिया भी प्रेजेंट होते हैं और ग्लैंड भी प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पास जो होते हैं PSCGE होती है, स्यूडो स्ट्रैटिफाइड सिलिएटेड ग्लैंडुलर एपिथेलियम। सीलिया जो होते हैं डस्ट पार्टिकल को बाहर फेंकने का काम करते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ क्या है, ट्रैकिया एंड ब्रोंकियोल, ट्रैकिया एंड ब्रोंकियोल प्रेजेंट होते हैं। अब आगे चलते हैं, बात करते हैं किसकी, कंपाउंड एपिथेलियम की। अब किसकी बात करते हैं, कंपाउंड एपिथेलियम की बात करते हैं। कंपाउंड एपिथेलियम को उसकी स्ट्रेचेबल प्रॉपर्टी के आधार पर टू टाइप में डिवाइड किया गया है, ट्रांजिशनल एपिथेलियल एंड स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियल, स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। ट्रांजिशनल की बात करें तो इनका काम क्या होता है, स्टोरेज करना, किसका, यूरिन को स्टोरेज करना। इसलिए कौन सी प्रॉपर्टी होती है इसमें, स्ट्रेचेबल प्रॉपर्टीज होती है। स्ट्रैटिफाइड की बात करें तो ये कैसी होती है, नॉन स्ट्रेचेबल, कैसी होती, नॉन स्ट्रेचेबल होती हैं। ठीक, ट्रांजिशनल एपिथेलियम की बात करें तो ये कैसी होती हैं, यूरिन स्ट्रेचेबल होती हैं। क्यों, क्योंकि ये यूरिन का स्टोरेज करती हैं। अब बात करते हैं किसकी, ट्रांजिशनल एपिथेलियम के बारे में बात करते हैं। ट्रांजिशनल एपिथेलियम ये कैसी होती हैं, मल्टीलेयर्ड होती हैं। कैसी होती हैं, मल्टीलेयर्ड होती हैं। जो सबसे नीचे की एपिथेलियम होती है वो उसका शेप जो होता है क्यूब लाइक होता है। जो इनर लेयर होती है उसको शेप कैसा होता है, क्यूबॉइडल होता है। इनर लेयर का शेप कैसा होता है, क्यूबॉइडल होता है। इनर लेयर ही किसका फॉर्मेशन करती है, आउटर टू लेयर का फॉर्मेशन करती है, 2 to 3 लेयर। ये डिवीजन करके, माइटोटिक डिवीजन करके लेयर बनाती है। मिडिल लेयर का शेप कैसा होता है, पियर शेप होता है। कौन सी हो जाएगी, मिडिल लेयर जो होती हैं ये कैसी होती हैं, पियर शेप होती हैं। यदि आउटर लेयर की बात करें तो आउटर लेयर का शेप जो होता है वो कैसा होता है, ओवल शेप होता है, ओवल शेप होता है। इनर लेयर होती है उनका कैसा होता है, क्यूबॉइडल इन नेचर में होता है। इनर लेयर को क्या बोलते हैं, जर्मिनल एपिथेलियम भी कहते हैं या जर्मिनेटिव लेयर कहते हैं। क्यों, क्योंकि यही लेयर जो होती है डिवीजन करके आउटर लेयर का फॉर्मेशन करती है, इसलिए इनर लेयर को क्या बोलते हैं, जर्मिनेटिव लेयर भी कहते हैं। तो यूरिन का स्टोरेज कहाँ होता है हमारी बॉडी में, यूरिन का स्टोरेज यूरिनरी ब्लैडर में होता है। इसलिए वहाँ पास कौन सी एपिथेलियम होगी, ट्रांजिशनल एपिथेलियम। क्यों, क्योंकि इनके पास स्टोरेज करने के लिए स्ट्रेचेबल प्रॉपर्टी है। इसके अलावा रीनल पेल्विस और यूरेटर में भी प्रेजेंट होती हैं। ड्यूरिंग स्ट्रेचेबल जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है इनमें डिसअपियर हो जाती है। अब बात करते हैं किसकी, स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम की। किसकी बात करते हैं, स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम की।
स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम को ऑन द बेसिस ऑफ आउटर सेल लेयर के शेप के बेसिस पर 3 टाइप में डिवाइड किया गया है। स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम, स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम, स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम। स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम, स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम एंड स्ट्रेटिफाइड, ये क्या हुआ, कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू के बीच में क्या होगी, बेसमेंट मेम्ब्रेन। यहाँ पास जो होती हैं सबसे इनर लेयर, उनका शेप कैसा होगा, क्यूबॉइडल शेप होंगी। यहाँ पास जो सेल होती हैं उनका शेप कैसा है, क्यूबॉइडल इन नेचर में है। यही डिवीजन करके क्या करती हैं, आउटर जो मिडिल लेयर हैं और आउटर लेयर हैं उनका फॉर्मेशन करती हैं। तो ये क्या हो गई, मिडिल लेयर हो गई। इनका फॉर्मेशन कौन करता है, जो होते हैं क्यूबॉइडल एपिथेलियम, जो कि इनर लेयर बनाती हैं। सबसे जो आउटर लेयर की सेल होती हैं, यदि उनका शेप पॉलीगोनल या हेक्सागोनल हो तो उसे क्या बोलेंगे, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। यदि उनका शेप क्यूब लाइक हो, कैसा हो, क्यूब लाइक, तो उसे क्या बोलेंगे, क्यूबॉइडल एपिथेलियम। यदि उनका शेप जो है कैसा हो, इलोंगेटेड हो, पिलर लाइक हो, तो उसे क्या बोलेंगे, स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम। जो इनर लेयर होती है ये कैसी होती है, क्यूबॉइडल होती है। 2 to 4 मिडिल लेयर होती हैं, इनका शेप कैसा होता, ओवल शेप होता है। और आउटर लेयर का शेप यदि पॉलीगोनल या हेक्सागोनल शेप होगा तो उसे क्या बोलेंगे, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। यदि क्यूब लाइक हो शेप तो उसे क्या बोलेंगे, स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। यदि इलोंगेटेड अथवा पिलर लाइक हो तो उसे क्या बोलेंगे, स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम। कौन सी लेयर हो जाएगी, आउटर लेयर हो जाएगी। इनर जो लेयर है उसे क्या बोलते हैं, जर्मिनेटिव लेयर भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, जर्मिनेटिव लेयर। क्यों, क्योंकि यही डिवीजन करके क्या बनाती, आउटर लेयर की सेल का फॉर्मेशन करती है। अब देखते हैं स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस कहाँ प्रेजेंट होते हैं, स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल कहाँ प्रेजेंट होते हैं और स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर कहाँ प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम की। स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस की बात करते हैं तो यदि इसमें केराटिन का डिपॉजिट हो जाए तो क्या बोल देंगे, केराटिनोइज्ड एपिथेलियम टिश्यू। यदि नॉन डिपॉजिट केराटिन नहीं हो तो उसमें क्या होगा, नॉन केराटिनोइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू। केराटिनोइज्ड का डिपोजिशन होता है तो आउटर लेयर की जो सेल हैं वो कैसी हो जाती हैं, नॉन लिविंग होती हैं एंड न्यूक्लियस अब्सेंट होता है। क्या होता है, न्यूक्लियस अब्सेंट होता है। जबकि जिनमें केराटिन का डिपोजिशन नहीं होता उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। तो जो केराटिनोइज्ड हैं वो कहाँ प्रेजेंट होती हैं हमारी बॉडी में, स्किन में प्रेजेंट होती हैं। जो कि नॉन केराटिनोइज्ड हैं वो कहाँ प्रेजेंट होती हैं, वो जो हैं माउथ टू इसोफेगस। कौन बनाती हैं, यही बनाती हैं, माउथ टू इसोफेगस। जितने भी पार्ट आएंगे उसमें कैसी होंगी, नॉन केराटिनोइज्ड होंगी। इसके अलावा जो है ये कहाँ प्रेजेंट होती हैं, एनस में, एनल कैनाल में, वेजाइना में। कैसी होती, नॉन केराटिनोइज्ड होती हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पास प्रोटेक्शन चाहिए इसलिए कंपाउंड एपिथेलियम है। इसके बाद बात करते हैं किसकी, स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम की। स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम की। स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम की बात करें तो यहाँ पास जो है ग्लैंड का जो है आउटर लेयर का शेप कैसा होगा, क्यूब लाइक होगा। आउटर लेयर जो होंगी वो कैसी होंगी, क्यूब लाइक। इनमें जो होता है कहाँ प्रेजेंट होती है, डक्ट होती है। ग्लैंड्स की डक्ट कौन बनाता है, ग्लैंड्स का डक्ट वाला पार्ट कौन बनाता है, स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। कहाँ प्रेजेंट होती है, एग्जाम्पल की बात करें तो कहाँ है, मेमरी ग्लैंड और सेबेसियस ग्लैंड में कौन सी स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम है। इसके बाद बात करते हैं किसकी, स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियल की। स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियल की। स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम जो होती है कहाँ प्रेजेंट होती है, लैरिंग्स में और एपिग्लोटिस में प्रेजेंट होती है।
एपिग्लोटिस में प्रेजेंट होती है। अब बात करते हैं कुछ ग्लैंड्स के बारे में जानते हैं। तो कुछ एपिथेलियम मॉडिफाई होकर कुछ सब्सटेंस सेक्रेट करने लगती हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? ग्लैंड्स बोलते हैं। तो मेनली कौन सी एपिथेलियम होती हैं? कॉलमनर और कुबॉइडल एपिथेलियम। कॉलमनर और कुबॉइडल एपिथेलियम कुछ सब्सटेंस का सिक्रीशन करेंगी, इसलिए इन एपिथेलियम को क्या बोलते हैं? ग्लैंडुलर एपिथेलियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्लैंडुलर एपिथेलियम कहते हैं। ग्लैंडुलर एपिथेलियम कहते हैं। अब एपिथेलियम का ओरिजिन तीनों जर्मिनल लेयर से होता है। कौन कौन सी 3 जर्मिनल लेयर्स हैं? एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। 3 जर्मिनल लेयर से होता है, इसलिए ग्लैंड्स का भी ओरिजिन किससे होगा? इन तीनों जर्मिनल लेयर से होता है। क्यों? क्योंकि ग्लैंड्स जो होती हैं एपिथेलियल सेल्स की ही मॉडिफिकेशन होती हैं। अब जो है ग्लैंड्स को नंबर ऑफ द सेल के बेसिस पर, नंबर ऑफ द सेल के बेसिस पर 2 टाइप में डिवाइड किया गया है, यूनिसेलुलर ग्लैंड एंड मल्टी सेलुलर ग्लैंड। यूनिसेलुलर ग्लैंड जो हैं सेल की सिंगल सेल से बनती हैं। इसमें क्या होती है? सिंगल सेल, और इसमें बहुत सारी सेल्स होती हैं, मल्टीपल सेल्स होती हैं। ठीक, इसलिए क्या बोलते हैं? मल्टी सेलुलर ग्लैंड। यूनिसेलुलर ग्लैंड की एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें कौन कौन सी आती हैं? गॉबलेट सेल एंड पैनेथ सेल। यदि मल्टी सेलुलर ग्लैंड्स की बात करें तो इसमें ब्रूनर ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड आती हैं। इसके अलावा मोस्ट ऑफ द ग्लैंड कैसी होती हैं? मल्टी सेलुलर होती हैं। मोस्ट ऑफ द ग्लैंड मल्टी सेलुलर होती हैं। इसके बाद ग्लैंड्स का दूसरा क्लासिफिकेशन देखते हैं। ग्लैंड्स को ऑन द बेसिस ऑफ द सिक्रीशन के बेसिस पर, ग्लैंड्स को सिक्रीशन के बेसिस पर 3 टाइप में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से हैं 3 टाइप? एंडोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड एंड मिक्स ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड जो हैं किसका सिक्रीशन करती हैं? हार्मोन का। ये जो होती हैं हार्मोन के अलावा अनदर सब्सटेंस सिक्रीट करेंगी तो उसे क्या बोलेंगे? एक्सोक्राइन ग्लैंड। ये हार्मोन प्लस अदर सब्सटेंस का सिक्रीशन करती हैं तो उसे क्या बोलते हैं? मिक्स्ड ग्लैंड। अदर सब्सटेंस का सिक्रीशन करती हैं तो उसे क्या बोलते हैं? मिक्स्ड ग्लैंड कहते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड जो होती हैं हार्मोन जो होती हैं डायरेक्ट ब्लड में रिलीज करती है, इसमें कोई डक्ट नहीं होता, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? डक्टलेस ग्लैंड जब जो होते हैं। यदि जबकि मिक्स ग्लैंड में कौन कौन आते हैं? मिक्स ग्लैंड में आते हैं पैंक्रियाज एंड गोनैड्स जो होते हैं किस में आते हैं? मिक्स ग्लैंड में आते हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड अदर सब्सटेंस में लाइक एंजाइम, स्वेट, मिल्क, इन सब का सिक्रीशन करती हैं। थैंक यू।